नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दलोदा में हेलमेट जागरूकता अभियान के तहत की गई चालानी कार्रवाई। 11 लोगों के चालान बनाकर कुल 5,200 रुपए का वसूला गया शुल्क। मंदसौर जिले के ग्राम हतुनिया के मृतक वासुदेव को न्याय दिलाने के लिए दर्जी समाज ने किया नेशनल हाईवे दलोदा पर चक्का जाम। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने खुलवाया जाम। और ग्राम बरखेड़ा गंगासा से दूधाखेड़ी माताजी के मंदिर पर संपन्न हुआ विशाल भंडारा। हजारों नागरिकों ने महाप्रसादी ग्रहण कर लिया धर्म लाभ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के नेतृत्व में 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाले हेलमेट जागरूकता अभियान में जिला पुलिस के समस्त थानों द्वारा उल्लेखनीय कार्य किए गए। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मोटर यान अधिनियम की धारा 128 तथा 129 के प्रावधान को लागू करने तथा उसके पालन में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश प्राप्त होने पर जिला मंदसौर के समस्त थानों द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में आवश्यक रूप से समस्त थानों के अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा हेलमेट पहनने तथा समस्त थानों में हेलमेट रैक रखने के निर्देश का 100% पालन करवाया जा रहा है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से जिले के समस्त विभागों प्रमुखों को पत्र द्वारा विभागीय कार्यालय अधिकारियों कर्मचारियों को हेलमेट पहनने हेतु निर्देश दिए गए हैं। समस्त थानों द्वारा हेलमेट जागरूकता के संबंध में रैली व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं। जिला पुलिस मंदसौर द्वारा बनवाई गई जागरूकता शॉर्ट फिल्म सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित की जा रही है। थाना यातायात तथा जिले के समस्त थानों द्वारा अभियान के प्रारंभ से ही सप्ताह में चालानी कार्रवाई में भी तेजी लाई गई। अभियान को गति देने के लिए दलोदा तहसील के सामने वाहन चेकिंग अभियान माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट सुश्री निकिता वात्सल्य और दलोदा थाना प्रभारी संजीव से परिहार द्वारा चलाया गया। अभियान में जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया उनका चालान भी बनाया गया। लोगों को इसी कड़ी में समझाइश भी दी गई। कुछ लोग तो पुलिस को चकमा देकर निकलने में भी सफल रहे। कुछ लोग पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन पुलिस द्वारा समझाइश भी दी गई और चालानी कार्रवाई भी की गई, जिसमें कुल 11 चालानी कार्रवाई की गई, जिससे कुल 5,200 रुपए वसूले गए। आम रोड पर माननीय मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया, जिसके तहत 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों के चालान बनाए गए हैं। 2 व्हीलर वाहनों वालों को जिन्हें हेलमेट नहीं लगाया है और 4 व्हीलर वाहन जो सीट बेल्ट का उपयोग जिन्हें नहीं किया है उनके चालान बनाए गए हैं। कुल मिला 11 चालान बनाए गए और 5,200 रुपये समन शुल्क वसूला गया है। आपका नाम और मैं ASI प्रमोद सिंह, थाना दलोदा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मनासा तहसील के ग्राम परदा में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। दरअसल मनासा तहसील के ग्राम परदा में कुएं के पास 5 फीट लंबा और 60 किलो वजनी मगरमच्छ दिखने से गांव में हड़कंप मच गया। अंधेरा होने से मगरमच्छ गांव के अंदर घुस गया और बीच बाजार तक आ गया, जिसके बाद ग्रामीण जनों ने इसकी सूचना मनासा वन विभाग की टीम को दी। मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पिंजरे में कैद किया, जिसके बाद मगरमच्छ को सुरक्षित गांधी सागर जलाशय में छोड़ा गया।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश में पहली बार डॉक्टर की पढ़ाई हिंदी मीडियम में लागू की गई। इसे लेकर भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। इसका सीधा प्रसारण जाजू कॉलेज में भी दिखाया गया, वहीं कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब मध्य प्रदेश के बेटा बेटी हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर डॉक्टर बनेंगे और गांव शहर में अपनी सेवाएं देंगे। अब मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं आएगी। हिंदी मीडियम में डॉक्टर की पढ़ाई सुविधा लागू की गई है। इसे जो नाम दिया गया है ज्ञान का प्रकाश, यही देश का भविष्य है। यह कार्यक्रम जाजू कॉलेज में भी आयोजित कर बच्चों को दिखाया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद, एसडीएम ममता खेड़े, पीजी कॉलेज प्राचार्य वीके जैन, जाजू कॉलेज प्राचार्य नरेंद्र कुमार डबकरा आदि कई बच्चे, शिक्षक शामिल रहे। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि जो हमने एक सपना देखा था, मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लाने का एक सपना देखा था, वो मध्य प्रदेश से ही शुरू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात को संभव करके दिखाया है कि आज हिंदी में पुस्तकें छपी है, हिंदी में चिकित्सा की पढ़ाई होगी और बच्चे जो जिनमें दिमाग है, जिनमें उनमें वो आगे बढ़ सकते हैं। पर शिक्षा नीति की वजह से जो अंग्रेजी माध्यम में ही उच्च शिक्षा होती थी, वो अगर हमने एक नया रास्ता चुना है तो आने वाले देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है। और ये जो नाम दिया है इसको ज्ञान का प्रकाश हिंदी में, ये बहुत ही अच्छा नाम है और ये बताता है कि ज्ञान का प्रकाश किसी भी भाषा में हो पर प्रकाश रहना चाहिए। और उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ बच्चों के लिए। धन्यवाद। आज हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है और चिकित्सा पाठ्यक्रम जो है वो हिंदी माध्यम से करने जा रहे हैं, जिसके आज किताबों का विमोचन माननीय देश के गृह मंत्री द्वारा भोपाल में किया गया है। और हमारी मातृभाषा को इसमें जोड़कर एक ऐतिहासिक काम किया है सरकार ने और हमें गर्व है कि देश में हमारे प्रदेश से ही चालू हुआ है। इससे क्या है कि ग्रामीण अंचल के और जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम कोचिंग और ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत डॉक्टर बनने में बहुत सुविधा होगी। और जो डॉक्टरों की कमी है वो उसको भी कहीं कहीं भरपाई होगी और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं देकर इसको करेंगे। यही कार्यक्रम था आज। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ग्राम बरखेड़ा गंगासा से दूधाखेड़ी माता रानी के दरबार में विशाल भंडारा आयोजित हुआ, जिसमें मंदिर समिति सहित गांव के सेवाभावी युवाओं ने भंडारे में सेवा कार्य कर धर्म लाभ लिया। श्री दूधाखेड़ी माताजी के मंदिर पर नवरात्रि के पश्चात बरखेड़ा गंगासा स्थित श्री दूधाखेड़ी माताजी के प्रांगण में 26वां विशाल भंडारा आयोजित हुआ। पानी की टंकी के पीछे स्थित बालाजी मंदिर पर सुबह मां दूधाखेड़ी की आरती और हवन के साथ नगर के प्रसिद्ध श्री दूधाखेड़ी माता रानी के प्रांगण में विशाल भंडारा, जिसमें हजारों की संख्या में नगर सहित आसपास के नागरिकों द्वारा महाप्रसादी ग्रहण की गई। सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा, जो देर शाम तक दूर दराज से बड़ी संख्या में नागरिक आते रहे। माता रानी की कृपा से भंडारा सुबह 9 बजे से निरंतर शाम 5 बजे तक करीबन 8 घंटे तक चला।
हजारों नागरिकों ने भंडारे में महाप्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। माता रानी के प्रांगण में महाप्रसादी ग्रहण कर हजारों नागरिकों ने धर्म लाभ लिया। SBCN टाइम्स के लिए गरोड से हरीश सांकला की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के हथुनिया में 22 तारीख को गुमशुदा हुए वासुदेव ट्रेलर निवासी हथुनिया का अब तक आधा शव नहीं मिलने तथा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से नाराज समाजजनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए 16 अक्टूबर को पहले हथुनिया में धरना दिया। बाद में नेशनल हाईवे पर दलोदा प्रगति चौराहे पर 1 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। समाजजनों ने आरोपियों को फांसी की मांग तथा मकान को जमींदोज करने की मांग के साथ ही लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। जाम के दौरान बड़ी संख्या में दर्जी समाज के लोग एकत्रित हुए तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी गौतम सिंह और मंदसौर तहसीलदार की समझाइश के बाद करीब 1 घंटे में जाम खुलवाया गया। मामला कुछ इस प्रकार है। दिनांक 22 को हथुनिया निवासी वासुदेव टेलर के गुमशुदा होने की रिपोर्ट परिजनों ने 22 तारीख को अफजलपुर तथा दलोदा थाने पर दी, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले में लापरवाही बरतती रही। इसी बीच परिजनों ने गुमशुदा वासुदेव टेलर की हत्या की पुष्टि कर पुलिस को कुछ सबूत दिए, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को राउंड अप कर पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार करते हुए दलोदा मंडी से मृतक को बाइक पर बिठाकर दलोदा में एक सुनसान जगह खंडर में ले जाकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या करना तथा हत्या के बाद गांव के पास कुएं में मृतक की डेड बॉडी को फेंकना स्वीकार किया। पुलिस ने नाबालिग आरोपियों की निशानदेही पर कुएं का पानी तुड़वाकर शव को निकाला। पुलिस की 3 दिन की मशक्कत के बाद कुएं के अंदर से आधा ही शव निकला, जिससे आक्रोशित समाजजनों ने दलोदा थाने पर धरना दिया। उक्त मामले को शांत करने के लिए घटना दिनांक को एसआई यादव को लाइन अटैच कर दूसरे दिन सस्पेंड कर मामले को शांत कर दिया था, परंतु घटना के 25 दिन बीतने के बाद भी मृतक का आधा शव नहीं मिलने के कारण आक्रोशित समाजजनों ने आज दिनांक 16 अक्टूबर को पुनः धरना प्रदर्शन कर दलोदा में चक्का जाम किया। जाम के दौरान नेशनल हाईवे पर 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा, जिसे खुलवाने में प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ी। 1 सप्ताह में थाने का स्टाफ बदलने के साथ ही आरोपियों को फांसी की मांग तथा आरोपियों की संपत्ति को जमींदोज करने के शर्तों के बाद माने समाजजन। कि 22 तारीख को वासुदेव का मर्डर हुआ है, उसके संदर्भ में 8 तारीख को दलोदा में धरना दिया था चौकी पे। इन्होंने बोला था कि 4 दिन में आधी बाटी दे देंगे और केस सुलझा देंगे। उसके बाद आज तक आधी बाटी हमको दी है, आधी बाटी और नहीं मिली है। उसके बाद उनके मकानों पर गिराने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमको चाहिए कि आज सर ने हमको आश्वासन दिया है कि अगले 7 दिन में कल से इनके मकान गिरा देंगे, कड़ी कार्रवाई होगी और आधी बाटी हम आपको 7 दिन में सुपुर्द कर देंगे। आधी बाटी और नहीं मिली तो आप क्या मांग कर रहे हैं? आधी बाटी की ही मांग कर रहे हैं हम। 7 दिन बाद मांग कर रहे हैं। 7 दिन बाद अगर हमको मांग कर रहे हैं, अगर बाटी नहीं मिली उनके तो मकान भी ध्वस्त किए जाए। हम उग्र आंदोलन करेंगे, रोड पे बैठेंगे। 7 दिन बाद 5000 पब्लिक लेके आएंगे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन 1 सप्ते का दिया हमको। 1 सप्ते में नहीं, अभी 2 दिन में मकान तोड़ दिए जाएंगे। मकान तोड़ने का था आज में प्रशासन ने हमारा सहयोग करा है, कुछ अभी तक कोई सहयोग नहीं हुआ प्रशासन का। प्रशासन ने हमारा जो आज व्यक्ति मर गया उसकी आधी लाश तक नहीं ले के आ पाए प्रशासन, इसलिए आज हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आज आश्वासन ये मिला कि अभी आज या कल में उनका मकान तोड़ना चालू कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे और आधी जो बॉडी है उसके लिए उनका रिमांड लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? सुभाष परमार। ये ग्राम अतुनिया की घटना है। यहाँ पर कुछ समाजजन हत्या को लेकर आक्रोशित थे। उनकी कुछ मांगे थी जिस पर से यहाँ पर सड़क पर उतर आए थे। इनको समझाइश दी और आश्वस्त किया गया कि जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी एविडेंस अभी तक हत्या में हमने कलेक्ट किए हैं वो प्रॉपर तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और अन्य जो साक्ष्य मिलेंगे उसको जुटाया जा रहा है। क्या घर वाले संतुष्ट हो गए? बिल्कुल, उनको आश्वस्त किया गया है और पुलिस के द्वारा पूरी इसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। राधा शोनी मिला, उसके बारे में भी इसमें लगातार हमारी तलाश जारी है और आरोपियों का भी हमारे द्वारा रिमांड लिया गया और उनसे भी पूछताछ चल रही है। ग्राम हतुनिया में जो जघन्य हत्याकांड हुआ है उसको लेकर के समाजजनों में रोष था, जिसे उन्होंने यहाँ पर प्रकट किया है और इस कारण से यहाँ पर चक्का जाम जैसी स्थिति भी बनी थी। लेकिन समाजजनों से चर्चा की जा कर के यह बात क्लियर कर ली गई है कि शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा 7 दिवस के अंदर बहुत कुछ ये बातें सामने आ जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और प्रशासन की तरफ से हमने भी आश्वासन दिया है कि ऐसे 7 दिन के लिए ऐसे जघन्य हत्याकांड करने वालों के खिलाफ उनके जितने भी अतिक्रमण हैं, जितने मकान हैं और जो भी उनकी और संपत्तियां हैं उनको नष्ट किया जाए ताकि वो ज़मीन पे आ सकें और उनके मंसूबे जो है धरे के धरे रह जाएं। हम उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। सर आदेश की ओर मांग की जा रही है। वो आधा सौ जो है पुलिस प्रशासन जो है लगा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी शीघ्र ही कहीं से जब्त हो करके ये खबर भी आ जाएगी और निश्चित रूप से मिल जाएगी। सर धरना कितने समय तक चला यहाँ पे? धरना कुछ ही मिनट चला है और समझदारी से सबने काम लिया है और सारी चीज़ें समाप्त हो गई है। आगे जो है अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है और इसके रिजल्ट शीघ्र ही आने वाले हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।